मुझे कविता की समझ बहुत कम है। एक्चुअल में मुझे लग रहा है वो कविता है। अब पहुंची हो तुम। सड़क जो है पहाड़ी जीवन को सुखकर बनाने में का कार्य नहीं कर रही है। लोकतंत्र के लोहे पर आंदोलन देते धार हैं। हजारों कहानियां हैं, कौन याद रखता है। इससे पहले भी मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या बहुत सारी जगह पर बातों बातों में भी ये मैं स्वीकार चुका हूँ कि मुझे कविता की समझ बहुत कम है, और ख़ास करके जो वर्तमान में कविताएं लिखी जा रही हैं उसकी समझ मुझे समझ लीजिए ना के बराबर है। लेकिन हाँ, कविताएं पढ़ी हैं, काफ़ी पढ़ी, मतलब कई बार पढ़ने की कोशिश भी की। तो इस कोशिश में मुझे अक्सर लगा कि पढ़ने के बाद कविता, कोई भी कविता पढ़ने के बाद में बहुत कुछ जो छूटा रह जाए आपके अंदर, जो आप सोते हुए आपको स्वप्न में दिखे, जो आप चलते फिरते आप सोचते रहें, अलग अलग सिचुएशंस में आपके दिमाग में कई कई दिनों तक बना रहे, एक्चुअल में मुझे लग रहा है वो कविता है। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक किताब मुझे बहुत प्रभावित की है, और वो उसकी जो कविताएं हैं मैंने कई कई बार पढ़ी हैं। और जब भी जैसे उसके बारे में कभी कुछ लिखने बैठता हूँ या बात करने की कोशिश करता हूँ तो ऐसा लग रहा कि नहीं, बहुत कुछ है जो छूटा जा रहा है, जिसको नहीं लिखा जा पा रहा है और नहीं हम उस पर बात कर पा रहे हैं। तो ऐसी किताब है। इस पर मैंने इसकी कुछ कविताएं पढ़ी थी पहले, लेकिन फिर भी जब भी हमारा मन करता है तो मैं ये किताब उठाता हूँ, एक आध कोई कविता पढ़ता हूँ। तो कई बार कविता में क्या होता है ना, आप जब लाइन्स पढ़ रहे होते तो आपको कोरे स्टेटमेंट जैसे लगते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसी लाइन होती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो जब सोचने पर मजबूर कर देती हैं वही एक्चुअल में कविता है। तो वो कविता जो किताब है वो है अब पहुंची हो तुम। ये महेश चंद पुनेठा जी की बड़ा प्रसिद्ध काव्य संग्रह है उनका, अब पहुंची हो तुम। और ख़ास करके जो शीर्षक लाइन है उसमें जो कविता है तो वो बड़ा प्रसिद्ध रही है अलग अलग मायनों में। लेकिन कई बार चाहे वो पंकज त्रिपाठी जी हों या अलग भी, जब भी इस किताब की और ख़ास करके इस कविता की जब चर्चा होती है तो ये जो कविता है वो हमेशा आधी पढ़ी जाती है, आधी ही। तो आधी जो कविता है जो पढ़ी जा रही वो एक्चुअल में कविता नहीं, वो स्टेटमेंट है, वो वाकया है, बात है केवल। कविता असल अंतिम लाइन में है। जैसे मैं सुनाता हूँ, ज़्यादा नहीं, 6 लाइन है बस। सड़क अब पहुँची हो तुम गाँव, सड़क अब पहुंची हो तुम गांव, जब पूरा गांव शहर जा चुका। सिर्फ इस कविता की ये 3 लाइन या जो है वो कह दी जाती है और इसमें आह और बाह हो जाती है कि जब पूरा गांव, जो पहाड़ की संवेदनाएं हैं खास करके, कि जब पहाड़ी लोग वहां से पलायन कर चुके हैं रोजगार के लिए शहर, तब वहां पर सड़क पहुंची है। तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर कविता नहीं है, ये एक बिंब है मात्र, एक बिंब मात्र है, एक स्टेटमेंट है, एक विवरण है। कविता शुरू होती है इसकी अगली 3 लाइन में। इसकी अगली 3 लाइन में कविता है, सड़क मुस्कुराई, सड़क मुस्कुराई, सचमुच कितने भोले हो भाई, पत्थर लकड़ी और खड़िया तो बची है ना। सड़क मुस्कुराई, सचमुच कितने भोले हो भाई, पत्थर लकड़ी और खड़िया तो बची है ना। ये कविता है। मतलब देखिए, मतलब सड़क का पहुंच जाना, और इसलिए सड़क नहीं पहुंची है कि वहां पर हम लोगों के पलायन को रोक सकें, या सड़क वहां इसलिए नहीं पहुंची है कि हम वहां पर भी हम क्या कहते हैं विकास की धारा बहा सकें। नहीं, सड़क वहाँ जो चीज़ें बची हैं उनको लाने के लिए। एक समय था अंग्रेज़ों के ज़माने में, जहाँ तक पहुँच सकती थी रेलवे लाइन वहाँ गई। हम पहाड़ पे घूमने गए तो बहुत सारी चीज़ें पता लगी। इधर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो काठमांडू तक रेलवे लाइन गई, और इसका मुख्य कारण होता था जंगल की लकड़ी लाने का, इसीलिए लाइन चलाई गई थी। सड़कें पहुँची आज दूर दूर तक, पर्यटन स्थल के रूप में लोग जाते हैं। लेकिन असली चीज़ क्या है कि पहाड़ों का दोहन भी इन सड़कों के माध्यम से ही हो रहा है। ये सड़क पहाड़ों के लिए सुखद व्यवस्था और सुखद जीवन लेकर नहीं पहुंची हैं। ये सड़कें जो हैं पहाड़ों से अभी जो बहुत कुछ बचा है
उसको वापस लाने के लिए पहुंची, उसको फिर से शहर के लोगों तक पहुंचाने के लिए पहुंची हैं। तो यहाँ पर ये सड़क जो है पहाड़ी जीवन को सुखकर बनाने का कार्य नहीं कर रही है। तो कविता जो है शुरुआत की 3 पंक्तियों में नहीं है, कविता अंत की 3 पंक्तियों में है। तो पूरी कविता, सड़क अब पहुंची हो तुम गांव, जब पूरा गांव शहर जा चुका, सड़क मुस्कुराई, सचमुच कितने भोले हो भाई, पत्थर लकड़ी और खड़िया तो बची है ना। तो महेश जी जो है ना छोटे छोटे बिंब बांधते हैं, विवरण देते हैं और अंत की 2 लाइन में कविता कह जाते हैं। ये मतलब महेश जी की बहुत ही प्यारी मतलब आदत है, जिस पे मैं फिदा हूँ बिल्कुल इनकी कविताओं पर। वो थोपते नहीं है पाठक को अंत की लाइनों से अपना बना लेते हैं बिल्कुल। बस आपके अंदर ये धैर्य हो कि आप अंत की लाइन तक अवश्य पहुँचें। जब आप अंत की लाइन में पहुँचेंगे कविता की, महेश जी की, आपको कविता एक्चुअल में वहीं दिखेगी। ये मेरी अपनी समझ है, जो कविता के जानकार हैं उनकी अपनी एक समझ हो सकती है। तो मैं इस पर कोई बहस या वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हम कविता की जब अंतिम लाइन में पहुँचते हैं, कविता वहाँ से शुरू होती है। ऐसी एक छोटी और कविता है उनकी, अमर कहानी, एक नंगे राजा की कहानी, बड़ा लोक प्रसिद्ध रही है। तो बच्चे ने कहा था कि जो है राजा नंगा है। हजारों कहानियां हैं, कौन याद रखता है, लेकिन वो नंगे राजा की कहानी याद क्यों रखी गई, आज वो विमर्श का मुद्दा क्यों है। अब देखिए, ना उस राजा के कारण, ना पारदर्शी पोशाक के कारण, ना उस पोशाक के दर्जी के कारण, ना चापलूस मंत्रियों के कारण, ना डरपोक दरबारियों के कारण। कहानी इनमें से किसी के कारण प्रसिद्ध नहीं हुई, कहानी अमर हुई बस उस बच्चे के कारण जिसने कहा राजा नंगा है। एक्चुअली में कहानी के प्रसिद्ध होने का कारण ही था। तो यहाँ भी कविता कहाँ है, कविता एकदम अंत में है। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में जो पढ़ रहे हैं वो कविता है, वो एक बिंब है और बिंब का अंत जो है वो कविता है। तो ये इनकी महेश जी की बड़ी ही क्या कहते हैं खास शैली है, बड़ा मतलब इनका अच्छा प्रयोग रहा है। तो ऐसी ही इनकी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं और यहाँ वीडियो पे इतनी नहीं सुनाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं। अब जैसे एक है हरेपन को बचाना, छोटी सी ही है, बिंब है। देखिए इसमें बिंब है, क्या बिंब है, पेड़ अपनी पत्तियां खो देते हैं, पेड़ अपनी पत्तियां खो देते हैं, फिर बहुत दिनों तक उदास उदास रहते हैं। पेड़ अपनी पत्तियां खो देते हैं और बहुत दिनों तक उदास उदास रहते हैं, मगर उनके हरेपन को अपने भीतर बचाए रखते हैं, मगर उनके हरेपन को अपने भीतर बचाए रखते हैं और इस तरह वे सूखने से बच जाते हैं। अगर जीवन में हरापन, ऊपर से भले ही संकट आए, संघर्ष हो, ऊपर से सूखापन दिखे, लेकिन अंदर हमने अगर हरेपन को बचा लिया तो ऊपरी हरापन अवश्य वापस लौटेगा। जिजीविषा की कविता है, ऊपर बिंब और नीचे कविता। अक्सर उनकी कविताओं में मुझे ये सब दिखता है। एक और बड़ी अच्छी सी कविता है, प्याज का खेत, अच्छी कविता है और बहुत अच्छी कविता है। तो ये भी छोटी ही है, तो पढ़ते हैं, मुझे बड़े प्रिय लगती है सारी कविताएं इनकी पढ़ना। खड़ा हूँ एक प्याज के खेत पर, विवरण, स्टेटमेंट, बिंब। खड़ा हूँ एक प्याज के खेत पर, फसल तैयार होने को है, साफ साफ दिखाई दे रही है गहरे हरे रंग में काश्तकार की मेहनत। बड़े जतन से खेत तैयार किया, ओने कोने तक रोंप दी प्याज की पौध, समय पर की निराई गुड़ाई, समय पर दिया खाद पानी। देखता हूँ कि खेत के कोने कोने और किनारों में खड़े पौधों को छोड़ सबने पाई है अच्छी कद काठी। साफ झलक रहा है कि सदा रहा होगा काश्तकार का ध्यान खेत के मुख्य भाग पर, नहीं पहुँच पाई होगी पर्याप्त खाद और पानी हाशिए पर खड़े पौधों तक। मुख्य जगह पर उसका बड़ा ध्यान रहा काश्तकार का, लेकिन जो हाशिए किनारे किनारे पौधे खड़े हैं उस पर काश्तकार का ध्यान थोड़ा कम पड़ गया। हाशिए के लोग, याद करिए, समाज यही तो बिंब है, प्याज का खेत समाज है। पर्याप्त खाद और पानी हाशिए पर खड़े पौधों तक, मध्य भाग तो तक हो पहुँच,
बही कुचले गए पैरों तले। कितना सुंदर होता यह दृश्य, हाशिए पर खड़े पौधों ने भी गर पाई होती, मुख्य भाग के पौधों से कद काठी। अगर एक समानता का भाव मिला होता और इस तरीके से मुख्य भाग में जो पौधे हैं उनके समान ही आजू बाजू के पौधे होते तो क्या ही दृश्य होता। अंत में कविता है कि कितना सुंदर होता यह दृश्य, हाशिए पर खड़े पौधों ने भी गर पाई होती, मुख्य भाग के पौधे सी कद काठी। तो ये इनकी कविताओं की धार है महेश जी की। और महेश जी चूँकि ज़मीन के से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और जन सामान्य के बीच से निकले हैं, जन सामान्य के बीच में रहते हैं, तो ये इनकी जो है खासियत है। और एक अंतिम कविता, एक छोटा सा बिंब। लोकतंत्र के लोहे पर, लोकतंत्र के लोहे पर आंदोलन देते धार हैं। लोकतंत्र के लोहे पर आंदोलन देते धार हैं, सत्ता पर कुंडली मारे उन पर करते नित वार हैं। लोकतंत्र उनकी मजबूरी है, इसलिए कहते धार गैर जरूरी है। तो महेश जी की ये कविताएं हैं, जब भी आपको पढ़ने का मजा मन हो तो ये इनकी है। किताब समय साक्ष्य प्रकाशन से छपी है, 150 रुपया मूल्य है, कम की ही मिल जाएगी। और इनका मैं नंबर और संपर्क डाल दूंगा इसमें। तो ये अच्छी किताब है कविता में, तो पढ़ना चाहिए। जो लोग जन सामान्य से जुड़े लोग हैं और जन सामान्य पर बात करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी किताब है और कविता की किताब।